बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन सिर्फ 7 बार ये सूरत पढ़ लें, 7 नस्लों तक दौलत खत्म नहीं होगी। झूठ लगता है तो बेशक आजमा लें। मोहतरम नाजरीन, एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, जो शख्स ये अमल करेगा इसके घर में रिज़्क इंशाअल्लाह ताला बारिश के कतरों की तरह बरसेगा। इस अमल के लिए 2 ही चीजें शर्त हैं, एक यकीन कामल और दूसरी शर्त तवज्जो। क्योंकि अक्सर औकात यूं होता है कि हम साथ साथ तस्बीह भी हिला रहे होते हैं, साथ टेलीविजन भी देख रहे होते हैं, साथ ड्रामा भी चल रहा होता है और इसी तरह इधर हम वजीफा करने के लिए बैठे होते हैं और साथ हमारी तवज्जो मोबाइल में भी होती है और इसी तरह हम वजीफा करने के लिए बैठ भी जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे जहन के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात जन्म ले रहे होते हैं। अपने ईमान की तरफ भी हमारी तवज्जो नहीं होती कि हम जिस रब का नाम ले रहे हैं, जिस रब का जिक्र कर रहे हैं, सबसे बड़ी जात इस रब की जात है। जब हम रब का जिक्र करने के लिए बैठे, वजीफा करने के लिए बैठे, अमल करने के लिए बैठे, दर हकीकत ये अल्लाह को याद करने के लिए बैठते हैं, अल्लाह की तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए बैठते हैं। तो फिर जब हम वजीफे को बेख्याली में करेंगे, बेयकीनी के साथ करेंगे, बेतवज्जो करेंगे, तो फिर हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस अमल में आपने 2 चीजों को अपने ज़हन में रखना है और ये अमल तेज बहदफ है। इस अमल जैसा लाजवाब अमल आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये अमल जो शख्स भी करेगा, रिज़्क की तंगदस्ती हमेशा के लिए इस घर से खत्म हो जाएगी। इस घर से रिज़्क का फाका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसकी नस्लों से भी रिज़्क नहीं खत्म होगा। ये मैं इस कदर आपको रिज़्क के हवाले से अमल दे रहा हूँ। इस अमल के बाद आपको कारोबार के हिसाब से, कारोबार के इत्बार से, रिज़्क के हवाले से किसी और अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल सारी जिंदगी आपको फायदा देगा। लेकिन इसके साथ आपने 3 काम करने हैं। एक तो आपने हासदीन से अल्लाह की पनाह मांगनी है, अल्लाह ताला की पनाह मांगे हासदीन के शर से। पहला काम आपने ये करना है। दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ राज़िक अल्लाह ताला की जात को तस्लीम कर लेना है कि रिज़्क अल्लाह ताला की जात ही देती है। लेकिन जितना आपके मुकद्दर में लिखा है अल्लाह की बारगाह से आपको मिलकर रहेगा। आपने करना क्या है, सिर्फ जरिया हलाल को आपने इख्तियार करना है। हलाल जरिए से आपने रिज़्क कमाना है, हराम आप छोड़ दें। उधर वजीफे भी कर रहे होते हैं, उधर हराम भी कमा रहे होते हैं, हराम खा भी रहे होते हैं, सारे मामलात कर रहे होते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि वजीफों से कोई फायदा नहीं होता, हमें नुकसान होता है। काम आप खुद नुकसान वाले कर रहे होते हैं, तो इसमें वज़ाइफ का क्या कसूर होता है। आप तवज्जो के साथ वजीफा ही नहीं पढ़ते, वजीफा पढ़ने के लिए बैठ भी जाते हैं लेकिन तवज्जो कहीं और होती है, दिल के अंदर कोई और बातें चल रही होती हैं, दिमाग कहीं और पहुंचा होता है। इसलिए नाजरीन, जब आप वजीफा करने लगे तो यकीन कामल के साथ, तवज्जो के साथ क्यों समझें कि बस अल्लाह की रहमतों, अनवारों, तजल्लियात मेरे ऊपर बारिश की तरह बरस रहे हैं। तो ये अमल आपने करना है ईशा की नमाज से पहले, मगरब की नमाज के बाद, यानी कि मगरब और ईशा के दरमियान आपने ये अमल करना है। ये कुरान मजीद की एक सूरत का अमल है, अव्वल व आखिर इसके आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ये सबसे अच्छा दरूद पाक है। हम हर नमाज में भी ये दरूद पाक पढ़ते हैं, ये आता भी है तकरीबन हर बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, क्योंकि नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। और दरूद पाक की वैसे ही बड़ी फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती हर रोज 50 मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ता है, कल क़यामत के दिन मैं इस अपने उम्मती को नहीं भूलूंगा और कल क़यामत के दिन आब कौसर का जाम अपने हाथों से अपने उम्मती को पेश करूंगा। तो किस कदर इस उम्मती की शान और अजमत होगी, मकाम होगा कि जिसको आमना का लाल खुद प्याला पेश करेगा जाम का, आब कौसर का। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माशर के मैदान में इसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। वो जहाँ पर हर पल सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी की शिद्दत होगी। आज सूरज का उल्टा रुख है, इस दिन सीधा हो जाएगा। आज हमसे इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर अंदाजा लगाएं जब ये सीधा इसका रुख होगा तो इसकी गर्मी की शिद्दत किस कदर ज्यादा होगी, होगा भी सवा नेज़े पर। तो इसलिए नाज़रीन, इस दिन से अल्लाह की पनाह में, अल्लाह के खौफ, अल्लाह के गजब से डरिए कि कल क़यामत के दिन
दिन कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। इसलिए नाज़रीन, आप अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानिए और अपने दिल में किसी गैर का ख्याल ना आने दें और इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपको जिंदगी भर मायूसी नहीं होगी। ये कुरान मजीद की एक सूरत है, इसको आपने 11 बार पढ़ना है, 21 रोज मुतवातर बगैर किसी नागे के बगैर पढ़ना है। अगर नागों का तस्वर हो तो आपने अमल के करीब ही नहीं जाना। आपने इस अमल को 21 रोज मुतवातर पढ़ना है बगैर किसी नागे से, मगरिब और ईशा के दरमियान पढ़ना है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 11 मरतबा ही आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना है। ठीक है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ हर रोज माबैन मगरिब और ईशा के 11 मरतबा, अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा, सूरह मुज़म्मिल 21 रोज मुतवातर नागे की सूरत में अमल के करीब ना जाएं, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। रिज़्क का तसव्वुर करके रिज़्क में इतनी वुसअत आएगी कि सारी नस्लों से रिज़्क खत्म नहीं होगा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों का भी बनना चाहते हैं तो ये अमल आपको बना देगा। इसलिए ये सूरत बड़ी निहायत ही मुजर्रब है। इसमें हुजूर का जिक्र है, शान है, अजमत को बयान किया गया है। इसके साथ नमाजों की पाबंदी जरूर करें। दुरूद पाक हर रोज 50 मरतबा जरूर हुजूर की जात पर पढ़ें। इंशाअल्लाह परेशानियां खत्म होंगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल इल्मी वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंच सके बर वक्त इल्मी वज़ाइफ की मालूमात से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्लाह हाफ़िज़।